प्रिय विद्यार्थी साथियों, प्रणाम। करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 4 की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। अनेक जिलों में इंटरव्यू हो गए हैं, कुछ जिलों में इंटरव्यू चल रहे हैं और कुछ जिलों में इंटरव्यू 28 दिसंबर के बाद प्रारंभ होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दे दिए हैं उनकी अब जिज्ञासा यह है कि उनका रिजल्ट कैसे आएगा और कब तक उनका रिजल्ट घोषित होगा। उनका रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा, क्या वे अपने अंक भी देख सकेंगे। इस वीडियो में इन सभी बातों का समाधान किया जा रहा है। इसके पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आप करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बहुत धन्यवाद। चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट के बारे में आपके नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ उल्लेख किए गए हैं, उनके आधार पर मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। प्रीति गुलवानिया जी का आभार कि आज उसने मुझे आपसे अपने अनुभव और जानकारी साझा करने का अवसर दिया है। रिजल्ट के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि जिलेवार जब साक्षात्कार समाप्त हो जाएंगे तब श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार होगी। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला तो ये कि जिस जिले में इंटरव्यू हो गया है वहां का रिजल्ट तैयार हो, और दूसरा यह कि मध्य प्रदेश के जिन 49 जिलों में इंटरव्यू हो रहे हैं भर्ती के लिए, सभी जिलों में जब इंटरव्यू संपन्न हो जाए उसके बाद फिर रिजल्ट की घोषणा हो। करियर एडवाइस चैनल को यही प्रतीत होता है कि जब सभी जिलों में इंटरव्यू की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। इस संबंध में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कोई अपडेट आएगा तो आपको तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यहाँ पर दो बातें कही गई है। एक कही गई है अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची। तो विद्यार्थी साथियों, इसका यह मतलब होता है कि जिस कोर्ट में जितने पद विज्ञापित किए गए हैं उसके हिसाब से मेरिट के आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार कर ली जाएगी और कुछ विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया जाएगा। जैसे ग्वालियर में कुल 15 स्थान रिक्त हैं, तो जब ग्वालियर की मेरिट लिस्ट बनेगी तो अधिकतम अंकों के आधार पर 15 अभ्यर्थियों को फाइनल रूप से सिलेक्टेड मानकर अंतिम चयन सूची में उनका नाम लिख दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। यदि प्रथम 15 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, उन्हें कोई और जॉब मिल जाता है या कोई और जॉब प्राप्त करने के लिए वो प्रयासरत हैं, तो चूंकि वो स्थानों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो स्थान रिक्त रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अवसर मिलेगा और उन्हें यह नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो अंतिम सूची और प्रतीक्षा सूची का यह अंतर है। इसमें एक बात और कही गई है कि श्रेणीवार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आपने विज्ञापन में देखा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे। तो जितनी श्रेणी के पद हैं उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और तब उसका रिजल्ट फाइनली घोषित किया जाएगा। 30 अंकों का इंटरव्यू है। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर कुछ विद्यार्थियों के समान अंक आ गए तो ऐसी स्थिति में कौन सिलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि 15 सीट है ग्वालियर में और 15वें क्रम पर जो विद्यार्थी आया है उसके 18 नंबर हैं और 16वें क्रम वाले के भी 18, यानी 18 नंबर वाले एक से अधिक अभ्यर्थी हैं, तो कैसे उसका चयन होगा। तो यहाँ पर नियम दिया गया है कि जिसकी उम्र अधिक होगी उसका चयन कर लिया जाएगा। यानी समान अंक के 2 या 2 से अभ्यर्थी जब आएंगे और उनमें से किसी एक का ही चयन करना है, तो जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे पहले मौका मिलेगा और वह सिलेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक प्रश्न आपका यह है कि रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा। तो रिजल्ट आपको 2 स्रोतों से पता चल सकेंगे। एक तो जिस न्यायालय में आपने इंटरव्यू दिया है उस न्यायालय के सूचना पटल पर रिजल्ट प्रदर्शित किए जाएंगे, वहां से आप देख पाएंगे। और दूसरा, माननीय मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह रिजल्ट उपलब्ध रहेंगे, वहां से भी आप रिजल्ट देख सकेंगे। क्या हमें यह पता चल सकेगा कि हमें 30 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो जी हाँ, इसकी भी व्यवस्था की गई है कि आप अपने प्राप्तांक या स्कोर पता कर सकेंगे।
और ये स्कोर समस्त विद्यार्थियों को पता चल सकेंगे, केवल सिलेक्टेड को ही नहीं। इस साक्षात्कार प्रक्रिया में जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं वो अपने अंक देख सकेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बात है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब सारी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएंगी, रिजल्ट घोषित हो जाएंगे, तब आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकेंगे। अंकों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन क्रमांक और पासवर्ड, इन 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके आधार पर आप पता कर सकेंगे। क्या हम रिजल्ट पर पुनर्विचार करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए कोई आवेदन दे सकेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन के अनुसार आप एक बार परीक्षा परिणाम घोषित जब हो जाएगा तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए या उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई आवेदन देने के अधिकारी नहीं होंगे। यदि आप ऐसा कोई आवेदन करते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह बात बताई गई है। यदि मान लीजिए कि रिजल्ट जो बनाया जाता है उसमें कोई कंप्यूटर की त्रुटि हो जाती है, कोई टाइपिंग की त्रुटि या कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती है या कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो क्या रिजल्ट में बदलाव हो सकता है? तो जी हाँ, यदि आप रिजल्ट घोषित होने के बाद लिस्ट देखते हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से या कोई और त्रुटि की वजह से श्रेणीवार आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी त्रुटि हो गई है जिसको सुधारा जा सकता है, तो वह सुधारने के लिए आप जरूर ही आवेदन कर सकेंगे और उसको सुधारने का अधिकार माननीय न्यायालयों के पास है। जब भी उनको ध्यान में आएगा तो वो उसे सुधार सकते हैं, या कोई कैंडिडेट जिसको लगता है कि उसके मामले में कोई ऐसी लिपि की त्रुटि, कंप्यूटर की त्रुटि या कोई सारवान चूक हुई है, तो वह भी माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कर सकेगा। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस पर लागू होता है? उसके संबंध में कोई हम सूचना प्राप्त कर सकेंगे? तो जी हाँ, इस इंटरव्यू की प्रक्रिया के संबंध में कोई दस्तावेज यदि आप प्राप्त करना चाहेंगे, ऐसे दस्तावेज जो संधारित किए गए हैं, तो वो आप सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर आवेदन करना रहेगा? तो जिस जिले में आपने इंटरव्यू दिया है उसी जिला एवं सत्र न्यायालय के जो सूचना अधिकारी हैं उनके पास आप जाएंगे, आवेदन करेंगे और निर्धारित शुल्क भी आप जमा करेंगे। उस शुल्क को जमा करने के बाद जो सामग्री इस अधिनियम के अनुसार दी जा सकती है वह सामग्री आपको सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगी। तो इस तरह से ये रिजल्ट के बारे में सारी बातें हैं। इसको आपने ध्यान से सुन लिया है और अब आपकी यह जिज्ञासा भी शांत हो गई होगी कि आपको किस तरह से रिजल्ट पता चलेगा। साथियों, करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल पर इस भर्ती के लिए वीडियो की श्रृंखला निरंतर जारी है। ये 72वां वीडियो है, इसको आपने देखा। इसके पहले के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि आप अपनी कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न डाल दीजिए। जैसे ही समय मिलेगा करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल की टीम आपके प्रश्नों के उत्तर देगी। इसके अलावा चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने वर्ग 4 की भर्ती के लिए 4 व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप किसी एक ग्रुप की लिंक को क्लिक करके आप उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। साथियों, याद रखिएगा कि वर्ग 4 की भर्ती आपकी जिंदगी का अंतिम मकाम नहीं है, बल्कि एक सामान्य छोटा सा पड़ाव है। इसके बाद अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है और बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचकर अपनी शिक्षा, अपने अस्तित्व, अपने परिवार, अपने समाज की प्रतिष्ठा भी आपको बढ़ानी है। और करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल इसमें आपका निरंतर सहयोग करता रहेगा। तो आप अपने करियर उन्नयन के सच्चे साथी करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन पुश कर दीजिए। जो भी वीडियो इस पर अपलोड हो एक बार क्लिक करके देख लीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आपके भविष्य के निर्धारण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। एक बार पुनः प्रीति गुलवानिया जी संचालिका करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल का आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।